आप अगर ध्यान से देखोगे तो परमेश्वर प्रभु यीशु क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा कि परमेश्वर ने कहा अगर आपने पवित्र आत्मा के खिलाफ बोला तो सदा के पाप में फेंक दिए जाओगे। इस युग में नहीं, दूसरे युग तक, आने वाले युगों तक तुम्हें माफी नहीं मिलेगी। क्यों बोला परमेश्वर यीशु मसीह ने? ऐसा क्यों बोला? उन्होंने कहा मेरे खिलाफ बोलो कोई बात नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा के खिलाफ मत बोलना। क्यों बोला? क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह जी को यह सिखाना है हमें। परमेश्वर हमें सिखाना चाहते हैं कि जिस ताकत से तुम्हें कामयाबी मिलनी है, जिस ताकत ने तुम्हें आगे लेकर जाना है, जिस ताकत ने तुम्हें सदा का जीवन, अनंत जीवन तक पहुंचाना है, मेरे तक, उस ताकत से पंगा नहीं लेना, उसके खिलाफ नहीं जा सकते हो आप। अगर आप वहां पे गलती हो गई, परमेश्वर ने सख्ती से क्यों इसको आदेश को जारी किया, इस पवित्र वचन को क्यों जारी किया? ताकि इंसान कभी गलती ना कर सके। अगर इंसान ने गलती कर दी तो होना क्या है? मिस कर जाओगे, सारा कुछ मिस कर जाओगे। ना कोई इस पृथ्वी पे परमेश्वर यीशु तक पहुंच पाएगा, और अगर परमेश्वर यीशु तक ना पहुंचे तो स्वर्ग भी जाना संभव नहीं है। क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा ही स्वर्ग का रास्ता है। और परमेश्वर यीशु तक पहुंचने के लिए आपको, हमें जो पृथ्वी के ऊपर शक्ति दी गई है, परमेश्वर पवित्र आत्मा को दिया गया है, उसके खिलाफ हमें कभी भी गलती नहीं करनी हमने। इसीलिए परमेश्वर यीशु मसीह ने गहरे से, उन्होंने सख्ती से इस आदेश को, पवित्र वचन को लिखा कि अगर तुमने गलती की तो इस युग में नहीं, दूसरे युग तक, और तुम पाप के वश में कर दिए जाओगे। ये दूसरे वाला हिस्सा जो हमने देखा, उसी का चेहरा परमेश्वर यीशु मसीह बता रहे हैं। जो मैंने दूसरे हिस्से में आपको बताया कि पवित्र आत्मा के साथ रिश्ता कभी बिगाड़ना नहीं है, तोड़ना नहीं है, उसको ब्रेक नहीं कर सकते। वो नाजुक रिश्ता है, उसको ध्यान से हैंडल करना है, उसमें पूरा फोकस करके उस रिश्ते को बनाए रखना है। क्या परमेश्वर यीशु मसीह ने वही बोला? नहीं, उससे भी सख्ती से उन्होंने बोला कि खबरदार, अगर तुमने पवित्र आत्मा के खिलाफ बोला तो। हमने बहुत बार पढ़ा है, लेकिन ध्यान नहीं गया। सुनिए मेरी बात को, ये पवित्र वचन में जो आज इन दिनों में आप सुन रहे हो, ये खोज है परमेश्वर की बहुत बड़ी, जो उसने मन की बात को आपके ऊपर, हमारे ऊपर जाहिर किया। ये खोज है परमेश्वर की कि शक्ति को पाना है, वो शक्ति जो सचमुच इंसान को बदल के रख देगी, वो शक्ति जो इंसान का सिस्टम चेंज कर देगी। ये बड़े बड़े साइंसदान, बड़े बड़े लोग, विद्वान, वो खोज रहे हैं, लेकिन उनके लिए है ही नहीं। ये किनके लिए? ये हमारे लिए, आपके लिए, मसीह लोगों के लिए। खाली उनके ऊपर यह दया की गई है कि इस शक्ति को जब तुम पाओगे, और सुनिए मेरी बात, ये ऐसे ही नहीं लिखा गया कि तुम
पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर उतरेगा, तुम शक्ति को पाओगे। आपको क्या लगता है ये ऐसे लिख दिया पवित्र वचन के अंदर? और परमेश्वर यीशु जोर देके बोल रहे हैं, नहीं, ये गहरा सिखाने की कोशिश हो रही है। परमेश्वर जी उसको पता है कि अब कहां तक पहुंच गए हो तुम लोग, बस उस शक्ति को ग्रहण करने तक पहुंच चुके हैं। आज ही रात को इसी समय, बस जैसे ही आप उसके अंदर जाओगे तो सारा कुछ बदल देगा वो उसी समय। आगे क्या लिखा है? क्या हो गया भाई आप हैं? रसूलां दे करतब 1 अध्याय 8 वचन, पर जदों पवित्र आत्मा तुहाडे उत्ते आवेगा तां तुसीं शक्ति पाओगे अते यरूशलेम, यहूदिया अते सामरिया विच सगों धरती दे आखिरी किनारे तक मेरे गवाह होवोगे। ये हम क्यों आज फिर एक बार उसके अंदर से होके निकल रहे हैं? ताकि आपको सही में समझ आए कि परमेश्वर ने कहा तुम पूरी दुनिया में मेरे गवाह ठहरोगे। तो परमेश्वर खुद एक्साइटेड है। परमेश्वर जी खुद चाहते हैं, उनकी चाहत है तुम्हारे बच्चों के जीवन जबरदस्त हो, तुम्हारे घरों में जबरदस्त गवाहियां हो, तुम्हारे चर्चों में जबरदस्त मिरेकल हो। परमेश्वर खुद चाहते हैं कि तुम गवाह ठहरो, पूरी दुनिया में जबरदस्त रीति से तुम गवाही दे सको। इसीलिए ये लिखा है कि तुम्हारे ऊपर जब पवित्र आत्मा उतरेगा तो तुम शक्ति को पाओगे, वो बदल देगी शक्ति तुम्हारा सारा कुछ। हाँ जी, आगे मत्ती 28 अध्याय ओदा 19 वचन, इसलिए तुसी जाके सारियां कौमां नूं चेले बनाओ अते उन्हां नूं पिता अते पुत्र अते पवित्र आत्मा दे नाम विच बपतिस्मा दियो। बताइए आप, स्वर्ग की मोहर जब लगनी है तो किसके नाम के साथ है? पवित्र आत्मा जी के नाम। पवित्र आत्मा के नाम के साथ, पवित्र आत्मा जी के नाम के साथ स्वर्ग की मोहर। इसका मतलब क्या है कि आपको पवित्र आत्मा के साथ संबंध जबरदस्त बनाना है। आप बिना उसके संबंध, अच्छा रिश्ता नहीं होगा तो स्वर्ग भी मिस हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हमने बपतिस्मा ले लिया बस हो गया जी, अब जीवन जैसे मर्जी चले। क्या आपको सिखाया जा रहा है 2.5 घंटे प्रेयर करो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, ऐसे कर लो, बस हो जाएगा? नहीं, ना 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 ना, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर क्या करना है? क्या मुश्किलों से निकलना है? बिल्कुल भी नहीं। क्या फॉर्मेलिटी करनी है? कुछ भी नहीं करना। आपको दूसरे वाला हिस्सा जो आपने सीखा कि पवित्र आत्मा के साथ आपने रिश्ता गहरे से बनाना है, वहां पे गलती नहीं करनी, बस ये करना है।